नमस्कार, मैं हूं लोकेन्द्र सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज़ लाइव। इस वक्त मैं हूं लक्ष्मीगंज में आपको बता दूं कि ब्राह्मण समाज द्वारा श्री भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो पुरानी गल्ला मंडी से प्रारंभ होकर हनुमान चौराया, हाट रोड, सदर बाजार और लक्ष्मीगंज में आ चुकी है। आइए हम आपको ले चलते हैं सीधे इस शोभा यात्रा के अंश दिखाएंगे कि किस तरह से ये हनुमान चौराहे पर पहुंची, हाट रोड पर पहुंची और फिर सदर बाजार में पहुंची। पुरानी गल्ला मंडी से शुरू हुई शोभा यात्रा हनुमान चौराहे पहुंची। यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया। आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग शामिल और डमरू और कीर्तन भजन द्वारा इस पूरी शोभा यात्रा आकर्षण का केंद्र बनी रही। यहीं सफाई का संदेश भी देते रहे थे ब्राह्मण समाज के लोग। जो कचरा जमीन पर रोड पर गिर गया था उसको समेटते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह स्वच्छता अभियान भी इस पूरी शोभा यात्रा का एक आकर्षण का केंद्र है, जो सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। नगर पालिका की कमियों को दिखाना करना पड़ रहा है। बहुत सारे शहर में बड़े हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री परशुराम जी का प्रकटोत्सव मनाया जा रहा है। तो इस अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश के शहर की जनता के लिए? श्री विष्णु भगवान के 6वें अवतार श्री परशुराम भगवान जी के प्रकट उत्सव की समस्त शहरवासियों को, जिलेवासियों को एवं समस्त ब्राह्मणों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान परशुराम का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। जय जय परशुराम। हमारे साथ मुकेश जी, आप भी इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? भगवान विष्णु के 6वें अवतार परम सम्माननीय एवं भगवान परशुराम जी का प्रकट उत्सव है। आज के दिन सभी स्वजाति बंधु, ब्राह्मण बंधु सनातन के प्रति एक शोभा यात्रा के माध्यम से शहर में प्रभात फेरी निकाली जा रही है। जुलूस के रूप में सभी को एक संदेश दे रहे हैं कि सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं और एक सौहार्द बना रहे। इसी शुभकामना के साथ मैं आप सभी को परशुराम जयंती की शुभकामना देता हूँ। जय जय परशुराम, भगवान परशुराम की जय। भगवान श्री नारायण विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम जी को सादर प्रणाम। जब उन्होंने देखा कि पृथ्वी आतताइयों से भर गई है, तब प्रभु ने फरसा उठाया। शास्त्र और शास्त्र का जोड़ा है। प्रभु ने 21 बार इस पृथ्वी को राक्षसों से, क्षत्रियों से विहीन कर दी। अब क्षत्रियों से विहीन का तात्पर्य ये नहीं है, क्योंकि जो युद्ध में जाने वाले थे वो ही क्षत्रियों को मारा। बाकी जो बच्चे थे या जो गर्भ में थे, उससे क्षत्रिय वंश आगे चला। और भगवान परशुराम में ने जो है अपने पिता की आज्ञा का पालन करके, और उन्हें पता था कि पिता कितने समर्थ हैं, तो माँ का जब संहार किया तो उन्होंने जब वरदान मांगा तो माँ को पुनः जीवित करने का। ऐसे जमदग्नि पुत्र भगवान श्री परशुराम, और उन्होंने इस संसार में अभी भी वो सप्त चिरंजीवियों में जीवित हैं। महेंद्र पर्वत पर अभी भी उनकी इतनी गति है कि मन की गति से भी तीव्र गति है। यहाँ आप चाहें वहाँ पहुँच सकते हैं। और भगवान परशुराम जो है 4 कलाओं से अंश से अवतीर्ण हुए हैं। और भगवान परशुराम ने सदैव जो है धर्म की रक्षा के लिए जो भगवान ने उपदेश दिया है गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो प्रभु ऐसे ही जो है अवतार लेकर के और इस संसार की व्यवस्था को व्यवस्थित करते हैं। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि भगवान परशुराम से हमको सीखना चाहिए कि आतताई कितना ही बढ़ जाए, पर प्रभु एक दिन अवश्य उसका संहार करते हैं। सभी हिलमिल जोड़ करके सभी सौहार्द के साथ में मैं सभी नगरवासी, देशवासी और समस्त भूमंडल को जो है शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि भगवान परशुराम जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री परशुराम। आपको बता दूं कि परशुराम जी पे मात्र हत्या का जब लगा था पाप, तो उन्होंने
भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उस तपस्या के बाद उनको परशु जो भगवान शिव ने प्रदान किया उसी से उनका नाम परशुराम जी पड़ा। क्या नाम है आपका? माय नेम इज शाश्वत शर्मा। आज भगवान परशुराम जी का प्रकटोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहना चाह रहा है? हम ये कहना चाहते हैं कि भगवान परशुराम जयंती की बनाना चाहते हैं। सबको बधाई। ये शोभा यात्रा में जहाज और मजीरों के द्वारा अपनी प्रस्तुति देते हुए ये बहुत ही शानदार और अनुभूति, ये देखिए आप, ये बालकों ने प्रस्तुति दी है अपने, और आप देख सकते हैं चल सामोर विशाल समूह में विप्र बंधु जो कि आज भगवान परशुराम जयंती प्राकटोत्सव पे चल सामोर बहुत ही सुंदर तरीके से गुना जिले में निकाला जा रहा है। सभी विप्र बंधु और हमारे साथ में हैं सचिन शर्मा जी, जिनसे हम बात करेंगे। आज के विप्र बंधु जो क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं पूरे जिले वासियों को, प्रदेश वासियों को, हम सबकी ओर से भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम भगवान के जन्मोत्सव पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज हमारे गुना नगर के वरिष्ठ समाज सेवी और विप्र बंधु नर्मदे भैया को हम पहले परशुराम की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और आप ये गुना वासियों के लिए क्या मैसेज देंगे आप बताइए। आज गुना शहर का सौभाग्य है कि भगवान परशुराम जी के प्राकटोत्सव की 50वीं शोभा यात्रा आज गुना शहर में निकल रही है। हम सब लोग प्रफुल्लित हैं और भगवान परशुराम जी सर्वहारा वर्ग एवं बहुत बड़े वैज्ञानिक कृषि अनुसंधान करता थे और पूरे विश्व को उन्होंने आतताइयों से मुक्त कराया था। ऐसे भगवान परशुराम जी की स्वर्ण जयंती पर शोभा यात्रा में सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ भगवान की कृपा सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना है। जैसा कि भगवान परशुराम शस्त्र और शास्त्र के दोनों के ज्ञाता है, और हम आज में आदरणीय मुकेश भैया से भी बातचीत करेंगे। शुभकामनाएं परशुराम जयंती की, आप खुदा नगर वासियों के लिए क्या संदेश हम एक संदेश देना चाहेंगे कि हम व्यापक सांप्रदायिक सद्भाव बनाकर रखें, और ये भगवान परशुराम से भी प्रार्थना है कि जिस तरह का वातावरण इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में है, उसमें भारतीयों की, सनातन धर्मियों की रक्षा करते हुए हमें नया संबल प्रदान करें। जो भगवान परशुराम ने ही कहा है कि जो बात शास्त्रों से न मानी जाए तो शस्त्र उठा लीजिए। तो आज हम भारत सरकार के साथ में हैं और प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमको शस्त्र चलाने की भी शक्ति प्रदान करें और हमारे देश के अंदर सनातनी एकता की बनाए रखने के लिए अपनी कृपा बरसाएं। जैसा कि भैया ने बहुत ही सुंदर बात बताई, शस्त्र और शास्त्र दोनों की आज आवश्यकता है। आज इसी बीच में होंगे और विप्र बंधुओं से आज गुना वासियों के लिए क्या संदेश देंगे?
अक्षय तृतीया का जो फल है वो अनंत गुना होता है। 24 अवतारों में वो भगवान छठवां रूप परशुराम जी का है। आज भगवान श्री परशुराम जी का प्राकट हुआ था। आज के दिन सृष्टि का निर्माण हुआ था। आज से संवत्सर प्रारंभ हुआ है और सतयुग का प्रारंभ भी, त्रेता युग का प्रारंभ भी आज से हुआ है। सप्तऋषियों का पूजन आज किया जाता है और आज जो हमारा सनातन धर्म में जो मुहूर्त होते हैं उसमें 3.5 जो शुद्ध मुहूर्त होते हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ जो मुहूर्त होता है वो अक्षय तृतीया का होता है। अपनी ओजस्वी भाषा में बहुत ही उग्र हो गए और जैसे उन्होंने शास्त्र का वर्णन किया। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पुष्पों से देखिए पुष्प वर्षा की जा रही है। यहाँ सभी श्रद्धालुओं को आप देख सकते हैं यहाँ स्वागत किया जा रहा है। यहाँ हमारे बीच में सुरेश शर्मा जी, हम सुरेश शर्मा जी से शुभकामनाएं देते हैं परशुराम जयंती की, और आप कुछ नगरवासियों के लिए संदेश दें। आज परशुराम भगवान की जयंती है। परशुराम जयंती पर सभी समाज के लोग उपस्थित होकर के और एक होकर परशुराम भगवान शोभा यात्रा निकाली जा रही है जो समाज के लिए एक अनुकरणीय है और सभी समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। परशुराम के प्राकट उत्सव पे आज देखिए महिला वर्ग जो कि नारी शक्ति का रूप है, हमारे बीच में बहुत सारी नारी शक्तियाँ यहाँ देखिए आप आई हुए हैं और एक पूरे गणवेश में जो कि हमारी भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करती है। हमारे बीच में कुछ महिलाएं हैं और दीदी माताओं बहनों से हम पूछेंगे कि परशुराम जयंती पे आप नगरवासियों के लिए क्या संदेश देंगे। नगरवासियों के लिए हम संदेश देंगे कि हमारी परंपरा है शांति और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। तो आज जो ब्राह्मण समाज का जुलूस है वो यही कहेगा कि आप अपने पारंपरिक उसमें रहें और ये भव्य प्रोग्राम हमेशा चलता रहेगा। इसलिए हमने ये जुलूस में जितनी महिलाएं आ सकती हैं आने की कोशिश। हमारे बीच में दीदी और है, दीदी अपनी बात रखें। परशुराम जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्या संदेश देंगे आप सब लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब लोग साथ रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये देखिए मातृशक्ति बहुत बीच में और भगवान परशुराम प्राकट उत्सव में भगवान परशुराम जी जमदमनी के पुत्र बताए जाते हैं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान परशुराम के प्राकट उत्सव, भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम प्रकट उत्सव पर आप नगरवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। हाँ, नगरवासियों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसे परशुराम जी के ज्ञान के प्रतीक है। ज्ञान और शस्त्र चलाना सब जानते हैं कि सनातन धर्म एक बहुत बड़ा धर्म है जिससे सबको समस्त गुनावासियों को, नगरवासियों को परशुराम जी के प्रकट उत्सव में हार्दिक हार्दिक बधाइयों और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां गच्छन्तु पावता। और हमेशा सब सुखी रहें, यही एक हमारे परशुराम जी का भाव था कि सब सुखी रहें, निरोगी रहें और सब जन कल्याण के निमित्त कार्य होते रहे। जय परशुराम महाराज की। हर हर महादेव। विष्णु भगवान के 6वें अवतार के दिव्य बंधु से मेरा निवेदन है कि गुना जिले में और जो कि अपने महर्षि आश्रम खोला जाए तो बहुत ही अच्छा है। जो अपनी आगे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और महर्षि आश्रम यहाँ नहीं है गुना में, आवन में है, एक बजरंगगढ़ में था लेकिन वो अभी हाल में बंद हो गया है, वर्तमान में बंद हो गया है। लेकिन गुना में खुलना चाहिए, मेन सिटी में खुलना चाहिए महर्षि आश्रम। जी मेरा निवेदन है। सभी नगरवासियों को परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि भैया ने विप्र बंधु के लिए हमेशा समाज के लिए सब सहयोग करते हैं और बहुत ही इनका सहयोग रहता है और हमेशा ऐसे ही आशा करेंगे ये सहयोग बना रहे। हाँ, आप विप्र बंधु ये ब्राह्मण समाज के लिए कुछ कहना। हमारे आराध्य देव श्री भगवान परशुराम जी का प्रकट शब्द है वैसे है जी। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हमारे आराध्य भगवान श्री परशुराम जी का आज प्रकट दिवस है। उस पर मैं सभी ब्राह्मण बंधु की ओर से सभी गुना वासियों को एवं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जय जय श्री। और इस बीच में हमारे वरिष्ठ और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और बहुत समाज सेवी और हर वर्ग से लगाव रख परशुराम जयंती बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और इनसे गुना वासियों के लिए आप क्या अपील करेंगे परशुराम प्राकट उत्सव पे। आज का दिन बहुत पवित्र है। आज अक्षय तृतीया है और दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान परशुराम जी ने आज ही के दिन अवतार हुआ था उनका। बहुत खुशी है सनातन के लिए ऐसी आज महान पवित्र दिन पर
बार मैं संपूर्ण देशवासियों को बहुत हृदय से शुभकामना देता हूँ। और आज के दिन हमारी लाखों बेटियाँ विवाह के बंधन में बन रही हैं। भगवान परशुराम उनके ऊपर कृपा बना के रखें, उनका स्वाग हमेशा अमर रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ सनातन की जय। बहुत बहुत परशुराम भगवान के चरणों में नमन, साक्षात बंदन। यहाँ रमेश जी ने बहुत ही सुंदर बात की, सबको स्वस्थ और निरोगी रखने का। प्रबंधों के लिए जलपान की व्यवस्था की गई है बहुत ही सुंदर तरीके से। ये देखिए जय शारदा समिति की ओर से जलपान की व्यवस्था की गई है। ठीक है, हाँ, सबको एक सब समाज का एकत्रित होना, जिससे कि अपने समाज की उन्नति हो। जनता पार्टी और सांसद प्रतिनिधि अशोक शर्मा जी, जिनका हमेशा सहयोग आपको मिलता है, आप गुना नगर वासियों के लिए ये भगवान परशुराम के प्राकट उत्सव पर क्या कहना संदेश देना चाहिए नगरवासियों? भगवान परशुराम की जय। सभी शहरवासियों को, जिलेवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमेशा कोई भी समाज हो, हमेशा भारत माता की जय होती रहे, उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। जय जय श्री राम। बहुत ही सुंदर संदेश दिया है यहाँ भैया ने। और ये सुंदर मठे की व्यवस्था यहाँ रखी जा रही है। आप यहाँ देख रहे हैं शीतल पेय की व्यवस्था की गई है। यहाँ देखिए शीतल पेय की व्यवस्था की गई है। और ये श्रद्धालु सभी विप्रबंध की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बीच में हमारे एडवोकेट अजय मिश्रा जी हैं और मंडल पगारा अध्यक्ष अमित शर्मा जी हैं। अब इनसे हम विप्रबंधुओं से नगर की और गुना जिले के लिए क्या संदेश देंगे आज प्राकट उत्सव पर? सर्वप्रथम तो सभी जिलेवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को भगवान परशुराम जी के जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज गुना जिले में हमारे सभी ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित होकर भगवान परशुराम जी के जन्म जयंती पर चल समारोह, भव्य चल समारोह निकाला जा रहा है, जिसमें सभी हमारे ब्राह्मण समाज के वरिष्ठजन, सभी हमारे मंदिरों के पुजारी वगैरह सब एकत्रित हुए और भव्य चल समारोह निकल रहा है। हर्ष के साथ में वातावरण बहुत शानदार है। और सभी लोगों का जो मैं हिंदू समाज का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जो उनने जो व्यवस्थाएं स्वागत की, ठंडाई की और जो भी गर्मी में ऐसे मौसम में जो व्यवस्थाएं की हैं, उनका भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। मिश्रा जी से हम शुभकामनाएं लेंगे। और नगर जनता के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे आप भगवान परशुराम के प्राकट उत्सव पर? भगवान परशुराम की जय। आज परशुराम जन्म उत्सव पर नगर में जो भव्य चल समारोह निकाला गया है, इसके लिए मैं सभी ब्राह्मण बंधुओं के जो एकत्रित हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि ये इतनी अधिक मात्रा में ये जुलूस में शामिल हुए। और नगरवासियों को भी इस जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। श्रद्धालुओं ने जल ठंडे पेय की व्यवस्था की है। और ये इतने बड़े चल समारोह और आप देख रहे हैं, इतनी भीषण गर्मी में ये जल और शरबत जो राहत देता है सभी श्रद्धालुओं के लिए। आप भगवान परशुराम के प्राकट उत्सव पे आप नगर वासियों के लिए क्या संदेश देंगे? हमारा भी प्रकोष्ठ उत्सव और आज परशुराम जी का जो प्रकोष्ठ उत्सव है उसमें बना रहे और सब प्रेम से रहें। जैसे सुंदर संदेश दिया है, सब प्रेम से रहें और सब सुखी रहें।
भगवान परशुराम के छठे अवतार भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के प्राकट उत्सव पे आज देखिए नारी शक्ति सब यहाँ स्वागत बंदन और अभिनंदन के लिए खड़ी हुई हैं। मातृ शक्ति देखिए एक पारंपरिक वेशभूषा में सबकी पूजन थाली के लिए प्रतीक्षार्थ हैं और अभी थोड़ी देर में चल समारोह जुलूस आने वाला है। हम तब तक माता बहनों से बात करेंगे और गुना नगर और शहरवासियों के लिए प्राकट उत्सव परशुराम जी भगवान के पे क्या संदेश देना चाहेंगे। सभी नगरवासियों को परशुराम भगवान की जय। मैं सभी नगरवासियों से यही अपील करूंगी कि सभी लोग, ये हमारा सनातन पर्व है और हिंदू धर्म का जो कि हमारे भगवान परशुराम सभी के जन जन के हैं, उनके एक हाथ में फरसा है और दूसरे में शांति का संदेश भी है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हिंदू अगर शांति से रहेगा तो शांति से, और अगर किसी ने उसके साथ कुछ किया तो उसके हाथ में फरसा भी है, तलवार भी है। जैसे यहाँ दीदी ने बहुत सुंदर बात करी है, शस्त्र और शास्त्र दोनों का विवरण किया है और यहाँ मातृ शक्ति ने बता दिया है कि हम अगर पूजा पाठ में विश्वास करते हैं तो इसी तरह शस्त्र को उठा के रक्षा के लिए भी हम तत्पर हैं। और इस बीच में हमारे विश्व हिंदू परिषद के मैं राकेश भैया से भी मुखारबिंद होंगे। सभी नगरवासियों को, देशवासियों को भगवान परशुराम के प्रकट उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। भगवान परशुराम हम सबको लिए, सनातन धर्म के लिए संदेश देते हैं कि हमें शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता है और वर्तमान स्थिति परिस्थिति को देखते हुए, हमारे राष्ट्र को देखते हुए हमें शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता है और उसी के अनुरूप आज भगवान परशुराम का जन्मोत्सव बड़े ही भव्य रूप से बनाया जा रहा है। आइए हम और भी माता बहनों से बात करते हैं और उनसे भगवान परशुराम के प्राकट उत्सव की बात। भगवान परशुराम को तो सभी जानते हैं, जैसा कि भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया है पृथ्वी, अपनी जो पृथ्वी है उसको, मतलब ये अपने लिए एक गर्व की और गौरव की बात है हिंदू समाज के लिए। तो हम लोगों का क्या है, थोड़ा सा जब समय आने पर हमको उनका अनुकरण करना पड़ेगा। यहाँ और भी माताएं बहनें, उनसे हम बात करते हैं। जी नमस्ते दीदी, भगवान परशुराम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ये गुना नगर वासियों के लिए क्या संदेश देंगे। मैं गुना नगर वासियों के लिए संदेश देना चाहती हूँ कि भगवान परशुराम के ने जैसे फरसा उठाकर अपने सनातन धर्म का निर्दयों से सामना किया था, अब भी सनातन को वही आवश्यकता है, पूरे जोश के साथ अपने धर्म की रक्षा करें। यह हमें भगवान परशुराम जी ने मार्गदर्शन दिया है और हमें सनातन धर्म को उसी मार्गदर्शन पर चलकर सनातन धर्म की रक्षा करनी चाहिए। सभी को, देश अपने शहरवासियों को मैं भगवान परशुराम की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं अपनी ओर से देती हूँ। और भी यहाँ माता बहनें, आप कुछ कहना चाहेंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, जैसे परशुराम जी ने धर्म को बनाए रखा वैसे ही आज भी धर्म बना रहे, हम सब सनातन उसको निभाते रहे। इसी बात के साथ मैं अपने विराम देती हूँ। जय परशुराम, जय श्री राम। उत्साहों का दौर जारी रहेगा। यहाँ पे देखिए कितनी संख्या में माताएं बहनें सभी बड़े चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और सभी पुष्पों से स्वागत करती हुई। जी, मेरा नाम नीरज अवस्थी है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि भगवान परशुराम के दोनों रूप हमें देखने चाहिए कि वो एक अच्छे पुत्र भी कहलाए और भगवान विष्णु के वो छठवें अवतार हैं। उनके हाथ में फरसा के साथ साथ में ये भी संदेश देते हैं कि अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो वो फरसा भी उठा सकते हैं और आप अच्छा करोगे तो उनका भला भी करेंगे। यहाँ दीदी ने और विप्र बंधुओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज भगवान परशुराम के प्राकट उत्सव पर। बोलो जय परशुराम भगवान की जय। मैं यही संदेश देना चाहूँगा आज परशुराम जयंती के दिन अवसर पर कि सब सनातन एक रहें और सब एक साथ रहेंगे तो कोई हम पर राज नहीं कर सकता। और हमारा यही कहना है कि सारा समाज एक होकर इकट्ठा रहे और ये हमारे चाचा जी कुछ इनसे आप विप्र बंधुओं को क्या शुभकामनाएं देंगे आज परशुराम भगवान की जय। और आज अपना बहुत बड़ा परशुराम जी का जन्मदिन है और बड़े भव्य यात्रा के रूप में मनाया जा रहा है। जय जय परशुराम। इस बीच हमारे सरकंडी वाले महाराज से हम विप्र बंधुओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। आज परशुराम जयंती है, सब ब्राह्मण समाज एकजुट होकर अपनी परशुराम जयंती का जन्मदिन कर रहे हैं। माता बहनें सब लोग भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज चौधरी से हम गुना नगर वासियों के लिए क्या शुभकामनाएं दें। आज भगवान श्री परशुराम जी की जयंती पर समस्त गुनावासियों को, अपने समस्त समाजजनों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और एक आग्रह करता हूँ। भगवान श्री परशुराम ने
अत्याचार से मिटाने के लिए हमेशा संघर्ष किया। हम सब जब भी अनाचार अत्याचार देखें तो उसे मिटाएं, समाज के हित में कार्य करें। बहुत बहुत पुनः शुभकामनाएं, बधाई। धन्यवाद। और इस बीच में हमारे आलोक तिवारी जी वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं और ये हमसे भगवान परशुराम के प्रकट उत्सव पर नगरवासियों के लिए क्या संदेश अपील करेंगे? ये संदेश अपील करेंगे, जिस प्रकार देश के अंदर ब्राह्मण अग्रणी पंक्ति में रुककर, चाहे सेना के जवानों में हो, चाहे अधिकारियों में हो, चाहे सामाजिक एकता, अखंडता, सार्वभौमिकता, व्यापक बेरोजगारी की बात हो, ब्राह्मण का बच्चा बाल बाल पर इनकलाब जिंदाबाद चिल्लाता है, संघर्ष करने का संकल्प रखता है, तो भगवान परशुराम ने जो 21 बार धरती को क्षत्रियों से भीन कर दिया था, परशुराम के वंशजों से मेरा निवेदन है कि जो शोषणहीन लोग, जो शोषण करने वाले लोग हैं, उनका शोषण कर दिया जाए, जुल्म जो ढाते हैं उनका सर काट दिया जाए। भगवान परशुराम की जय। और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष जी भैया से हम गुना नगर वासियों के लिए भगवान परशुराम प्रकट उत्सव पर आप गुना वासियों के लिए क्या संदेश अपील करें? भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की पूरे शहर वासियों को, नगर वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और सभी वरिष्ठ जनों को प्रणाम करता हूं। जय जय परशुराम। गुना नगर के हमारे हृदय कार्डियोलॉजिस्ट सर सुदीप अरोड़ा जी से मुखारबिंद होंगे और भगवान परशुराम की आपको प्रकट उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आप देशवासियों को आज अपनी परशुराम जयंती की बहुत शुभकामनाएं। परशुराम महाराज से हमें हमेशा ये शिक्षा मिलती है कि देशभक्त और माता पिता के प्रति हमेशा मजबूत रहो, देश के प्रति अपने सब कुछ सशर्त लगाओ, सब कुछ लगाओ। तो आज बहुत अच्छा दिन है और विप्र समाज, ब्राह्मण समाज हमेशा हमेशा हमें शिक्षा देता रहा है, चाहे देश हो चाहे आदर्श हो, उसको वो हमारे लिए हमेशा पूजनीय रहा है। मैं उनको सादर दिल से प्रणाम करता हूँ परिवार सहित। जैसा ही डॉक्टर साहब ने आप बहुत अच्छा बात कही है कि पितृभक्त भगवान परशुराम जी को पितृभक्त बताए गए हैं। अपने पिताजी के कहने पर उन्होंने अपनी माता जी का शीश काट दिया था। हालांकि ये लीला है जो कि भगवान के अवतरित होती है। उनको पता था कि उनके पिता इतने सिद्ध हैं और तपस्वी हैं कि उन्होंने उनको पुनः जीवित कर दिया था। और इसी क्रम में हम अब दिनेश शर्मा जी जो कि चुप्पी के नाम से और पार्षद भी हैं और चेयरमैन भी हैं, हम उनसे मुखारबिंद होंगे और भगवान परशुराम के प्रकट उत्सव पे नगरवासियों और गुना के लिए क्या संदेश अपील करेंगे? अक्षत न्यूज के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को परशुराम जयंती के इस पावन पर्व पर शुभकामनाएं देता हूं और सभी ब्राह्मण बंधु विप्र बंधुओं से भी ये निवेदन करता हूं कि हमारे आराध्य के द्वारा बताए गए कार्यों पर चलें, देश की सेवा करें, क्योंकि देश का जो धर्म है वो सबसे बड़ा धर्म है, अपने देश की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। आज समय है हमारे देश को एकजुट होने की और हम भगवान परशुराम जयंती के दिन यही कामना करते हैं कि सभी सनातन धर्म एक होकर रहे, भाईचारे से रहे और देश की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखे। मैं बारंबार आपको शुभकामनाएं देता हूं, समस्त जिलेवासियों को, मेरे नगरवासियों को और जो जिनकी वजह से आज मैं बहुत कुछ हूं, मेरे समस्त बाढ़वासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं परशुराम जयंती की। बताया अपने बाढ़वासियों को भी शुभकामनाएं प्रेषित की भगवान परशुराम प्रकट में। आज जैसे कि भगवान परशुराम भगवान जी जो शस्त्र और शास्त्र के दोनों के ज्ञाता हैं, आज वो आवश्यकता भी है, तो उसका भी हमने दिनेश भैया से चित्रण इसमें आया कि जैसे आज हमें भारत के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता है। हम ये न कमज़ोर भी नहीं है, आज जैसे कि स्थिति बन रही है उसी हिसाब पे इन्होंने दिनेश भैया ने बातचीत की। समाज के आज जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ राजौरिया जी उपस्थित हैं और हम भगवान परशुराम के प्रकट उत्सव की उनको नगरवासियों के लिए क्या संदेश और अपील कहेंगे और उनसे मुखारबिंद होंगे। सर्वप्रथम तो सभी नगरवासियों को भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और यह आशा करते हैं कि ब्राह्मण वर्ग ही नहीं, सभी वर्ग जो हैं तो एक होकर समाज को नई दिशा दें। इसमें ब्राह्मणों का महत्व और बढ़ जाता है। बाकी हमारा अभी जो नया उद्देश्य है जो हमने चालू किया सनाट सभा में, आपने भी कई प्रोग्राम, हम लोग सारे समाज को लेके चलने वाले। हमारे यहाँ जो भी कार्यक्रम हुए, अभी जो सम्मान कार्यक्रम हुए, बच्चों के प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम हुए, हमने उसमें सभी समाज के लोगों को जिनका 90% से ज़्यादा नंबर था सभी को लेके चले हैं। भगवान परशुराम केवल ब्राह्मणों के नहीं है, वो सभी वर्ग के हैं। हम जुलूस निकाल रहे हैं, वो कई ब्राह्मण, ये सभी वर्ग के देव हैं वो, और हमको उनकी
शिक्षा का अनुकरण करना चाहिए। बस इतना ही मैं कहूँगा।